भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में उपयोगी है। महाभारत की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के सामने खड़ा था, उसका मन विचलित हो गया। वह बोला, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और तभी श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही है गीता। यह संवाद आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की उलझनों में उत्तर खोजता है। अध्याय 1 मन का भ्रम। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध की भूमि नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर के संघर्ष का प्रतीक थी। अर्जुन का भ्रम हमारा भी भ्रम है। जब सही और गलत, कर्तव्य और भावना के बीच मन डगमगाता है, तब भीतर से एक प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू अपने स्वधर्म को पहचान। जो तेरा कर्तव्य है वही तेरी पूजा है। गीता हमें सिखाती है, कर्म से भागना नहीं, बल्कि सही कर्म को समझकर करना ही सच्चा धर्म है। अध्याय 2 कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह वाक्य गीता का हृदय है। कर्म करते समय अगर हम फल की चिंता छोड़ दें तो मन में शांति आती है। फल की आसक्ति हमें दुख देती है, पर निस्वार्थ कर्म हमें मुक्त करता है। कर्तव्य करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अध्याय 3 आत्मा और शरीर। अर्जुन दुखी था क्योंकि वह अपने परिजनों की मृत्यु से भयभीत था। तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसे तुम मारना समझ रहे हो वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस ज्ञान से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होता है। अध्याय 4 समत्व भाव। गीता कहती है, समत्वं योग उच्यते। अर्थात सुख दुख, लाभानि, जय पराजय, इन सब में समान रहना ही योग है। जब मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, तब सच्चा योगी जन्म लेता है। जीवन में अगर हम हर घटना को ईश्वर की इच्छा मान लें, तो मन स्थिर हो जाता है। यही है आत्मसंयम और सच्ची साधना। अध्याय 5 भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म करो वह मुझे अर्पित करो। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो अहंकार मिट जाता है और प्रेम उत्पन्न होता है। गीता कहती है, पत्र पुष्प फल तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। अध्याय 6 जीवन का उद्देश्य। गीता का संदेश केवल युद्ध के लिए नहीं है, यह जीवन के हर कर्म के लिए है। हर व्यक्ति को अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जीवन में सफलता वही है जो दूसरों के कल्याण में हो। गीता सिखाती है, वह आत्मा का साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। समापन अंतिम सार। गीता का सार एक वाक्य में है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये केवल सांत्वना नहीं, बल्कि गहरा ज्ञान है। हर स्थिति में शांति बनाए रखना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना, यही गीता का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन एक युद्ध नहीं, एक साधना है। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन और एक कृष्ण बसते हैं। जब मन कमजोर पड़े तो अपने भीतर के कृष्ण को सुनो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। गीता केवल ग्रंथ नहीं,
जीवन का दर्पण है।